दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के राज्यपाल ने लौटाया आरक्षण संशोधन विधेयक। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा से पारित ओबीसी आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए इसे लौटा दिया है। बता दें कि इस बिल में सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। झारखंड में नौकरियों में 100% आरक्षण की मांग के साथ सड़कों पर उतरे छात्र। झारखंड में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग को लेकर 19 अप्रैल को झारखंड के विभिन्न छात्र संगठनों ने राज्यव्यापी बंद लागू करने का ऐलान किया था। झारखंड राज्य छात्र संघ के सदस्यों ने राजधानी रांची के मोराबादी इलाके में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सीएम के आदेश के बाद स्कूलों की समय सारणी में बदलाव का निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू को ध्यान में रखते हुए झारखंड में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं प्राइवेट स्कूलों में कक्षा केजी से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक एवं कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक संचालित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इस अवधि में प्रार्थना सभा या खेलकूद एवं अन्य गतिविधियां धूप में संचालित नहीं की जाएंगी, लेकिन मध्याह्न भोजन का संचालन जारी रहेगा। भारत बना दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। भारत दुनिया में अब सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत में अब चीन के मुकाबले लगभग 30 लाख ज़्यादा लोग हैं। आंकड़ों को माने तो भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है। वहीं चाइना की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है। साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। UNFPA के नए आंकड़ों ने इस पर मुहर भी लगा दी है। UN की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। रिपोर्ट में नए आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। झारखंड के ग्रीन राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पैकेट में मिलेगा अनाज। झारखंड के ग्रीन राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इन्हें 5 केजी का राशन पैकेट में उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रीन कार्डधारियों को 5 माह के बकाया अनाज का भुगतान भी किया जाएगा। सरकार की ओर से अब टेंडर निकालकर चावल की खरीद कर ली गई है। सरकार 34 रुपये की दर से चावल की खरीद कर रही है। पैकेट व ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के कारण से 1 किलो चावल की लागत 36 से 38 रुपये पड़ रही है। बता दें कि वर्तमान में झारखंड में ग्रीन कार्ड लाभुकों की संख्या 15.34 लाख है। झारखंड सरकार की ओर से इनके बीच हर महीने लगभग 75 लाख किलो चावल का वितरण किया जाना है। ऐसे में सरकार को प्रति माह ग्रीन कार्डधारियों को चावल देने में लगभग 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब 2 मई तक कर सकते हैं CRPF में 9,712 कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती के लिए आवेदन। कांस्टेबल, जी हाँ, CRPF कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे कैंडिडेट्स के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF द्वारा कांस्टेबल के 9,712 पदों, जी हाँ, 12 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च से चल रही है। इस भर्ती की आखिरी तारीख को CRPF ने 25 अप्रैल से बढ़ाकर 2 मई कर दिया गया है। इस संबंध में, जी हां, इसको लेकर नोटिस CRPF ने मंगलवार 18 अप्रैल को जारी किया। ऐसे में जो उम्मीदवार CRPF कांस्टेबल
ट्रेड्समैन भर्ती और सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल भर्ती के लिए अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, उन्हें अब एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। समलैंगिक विवाह पर केंद्र ने राज्यों से मांगा विचार। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों के लिए कानूनी मंजूरी देने की याचिकाओं पर जारी सुनवाई के बीच केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर इस मामले पर उनके विचार मांगे हैं। केंद्र ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि समलैंगिक जोड़े के लिए शादी करने के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई में सभी राज्यों को पक्षकार बनाया जाए। कोर्ट की ओर से इस अनुरोध को खारिज करने के बाद केंद्र ने कहा है कि उसे राज्यों के साथ विचार विमर्श करने और कोर्ट के सामने उनके विचार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। केंद्र ने कहा कि तब तक मामले में आगे की सुनवाई को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। आईटीआर फाइल करने वालों के लिए सरकार इस दिन से शुरू करेगी यह सुविधा। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 पूरा हो गया है। इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो जानकारों को उम्मीद है कि टैक्स पेयर को आईटीआर ई फाइलिंग की सुविधा अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में मिलने की संभावना है। टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। हालांकि सैलरीड क्लास को आईटीआर फाइल करने के लिए जून के दूसरे सप्ताह का इंतज़ार करना होगा। दरअसल जून के प्रथम सप्ताह में कंपनियों की ओर से जून के प्रथम सप्ताह में फॉर्म 16 जनरेट करके दिया जाएगा। उसके बाद यह कर्मचारियों के लिए जारी किया जाएगा। आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर फिलहाल सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। देश में अब शिक्षक तैयार करेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी परिषद की मंगलवार को 55वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। इस मीटिंग में तय किया गया है कि आईआईटी में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम बीएड शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आईआईटी में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अधिक सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रमुख आईआईटी का सभी प्रकार के भेदभाव के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति होनी चाहिए और विद्यार्थियों को पर्याप्त सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए। प्रधान ने सभी 23 प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों की शीर्ष समन्वय निकाय आईआईटी परिषद की बैठक में यह भी कहा कि संस्थानों के विद्यार्थियों को नए भारत का चेहरा होना चाहिए और वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश में कोरोना के 2329 सक्रिय मामले। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस महामारी के मामलों के बीच बीते 24 घंटों में 2329 सक्रिय मामले सामने आए और 27 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान देश में कोरोना टीकाकरण भी जारी है और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 487 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक देश में 2,20,66,27,758 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 2,329 सक्रिय मामले बढ़कर 63,562 हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,48,45,401 हो गई हैं और मृतकों की संख्या बढ़कर 5,31,190 हो गई हैं। इसी अवधि में कोरोना संक्रमण से रिकवर होने वालों का आंकड़ा 8,175 बढ़कर 4,42,50,649 पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान यूजीसी ने कहा पाठ्यक्रम अंग्रेजी में होने पर भी छात्रों को स्थानीय भाषाओं में देने दें परीक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने
यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से छात्रों को स्थानीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति देने को कहा है, भले ही पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में हो। आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान पाठ्यपुस्तकें तैयार करने और मातृभाषा स्थानीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोग ने जोर देकर कहा कि इन प्रयासों को मजबूत करना और मातृभाषा स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों को लिखने और अन्य भाषाओं से मानक पुस्तकों के अनुवाद सहित शिक्षण में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसी पहल को बढ़ावा देना आवश्यक है। 10वीं पास के लिए रेलवे में निकली बम्पर नौकरियां। उत्तर पश्चिम रेलवे NWR सहायक लोको पायलट के 238 पदों पर भर्ती की जा रही है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित एग्ज़ाम, एप्टीट्यूड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन में चेक किया जा सकता है। सामान्य आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 47 वर्ष की होगी।